20 साल से बिहार के विकास को रफ्तार दे रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करने जा रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों से किया वादा वे नहीं भूले हैं। उन्होंने बिहार की समृद्धि का जो संकल्प लिया है उसे हर हाल में पूरा करने के लिए एक बार फिर समृद्धि यात्रा पर मुख्यमंत्री निकल पड़े हैं। सीएम की समृद्धि यात्रा का ये तीसरा चरण है, जिसकी शुरुआत उन्होंने सुपौल से कर दी है। सुपौल को उन्होंने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी और आने वाले दिनों में विकसित बिहार बनाने का संकल्प फिर से दोहराया है। भी तो और काम किए थे हम लोग, वहीं पर कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो जानते उस बार हो गया 10 लाख नौकरी तो हो गया, 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख बर्बाद किया गया। अब उस तरह से 10-10 तो 20 ही रखा जी। अब 10 और 40 मिला करके 50 लाख युवाओं को नौकरी हो गया। अब फिर अगले बार इसी साल के लिए हम लोगों ने 5 वर्षों में तय कर दिया है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए इस बार थोड़ा नौकरी और मिलेगा, सरकारी नौकरी को और भी मिलेगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। अब विभिन्न काम करते हैं, ये सब के सब काम करते हैं, ये सारे के सारे लोग आप सब लोगों के लिए, यहाँ के लिए जी, पूरे बिहार के लिए हर प्रकार से काम कर रहे हैं। अब कितना आगे बढ़ेगा आप साथ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए जान लीजिए और केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और काफी कुछ हो रहा है। तो इन कामों से जिले को पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। अब आप जान लीजिए अब राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इस बार जो हम 5 वर्ष का बता रहे हैं और ज्यादा काम होगा, इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और जान लीजिए देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आप जान लीजिए अब केंद्र का सहयोग और यहाँ जो भी काम हो रहा, इन सब चीजों से आप जान लीजिए इतना आगे बढ़िएगा और इतना अच्छा होगा कि इस देश में 4-5 जगह है बना हुआ, तो उसी तरह से बिहार बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। एक तरह से सारा का सारा काम किया जा रहा है। और जितना समझिए पहले कैसे गड़बड़ था उन लोगों के राज में, वो सब कोई था जी, आप याद करिए, उस सबको मत करिए किसी तरह से। वो सब कोई काम किया 7 दिन में भाग गया था, हट गया था, तब अपना पत्नी को बना दिया था। आज तक कभी महिला को कुछ किया था, वो गड़बड़ कर दिया। इसलिए याद करिए, याद रखिए। और हम लोग कितना महिलाओं को किए, सभी महिलाओं को जो किए जा रहे हैं, लड़कों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो ये शहर सब जगह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आज से समृद्धि यात्रा की शुरुआत की है। तीसरे चरण में आज पहला पड़ाव सुपौल था और इस मौके पर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बातें कह दी। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को हम लोगों ने एक ही शर्त पर राज्यसभा जाने दिया है कि वे कभी बिहार और बिहार वासियों को अपने से दूर नहीं होने देंगे। विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने भी वादा किया है कि वे बिहार के विकास और सरकार को चलाने में अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने फैसला ले लिया कि हम राज्यसभा जाएंगे। संकल्प के कितने पक्के हैं अभी हमने आपको कहा। हम लोग सबने चाहा, लेकिन सबकी मांग के इन्होंने कहा कि नहीं हमको राज्यसभा जाने दीजिए। लेकिन हम लोगों ने भी इनको जाने दिया है एक वादा लेके, और वह वादा यही है कि आपने कहा कि भले आप राज्यसभा चले जाइए, लेकिन बिहार और बिहार वासियों को कभी अपने से दूर नहीं समझिएगा। आप जहीं हैं वहीं हम लोग आपके साथ हैं और आपको बिहार से, बिहार की राजनीति से
बिहार के सरकार से हमेशा मतलब रखना पड़ेगा और नेतृत्व देना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो आदत सी पड़ी है आपके नेतृत्व में काम करने। आपके नेतृत्व के बिना बिहार का कोई भी व्यक्ति बिहार को आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने वादा किया है कि हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन अधिकांश बिहार में ही रहेंगे और बिहार वासियों की खिदमत करते रहेंगे। हम लोगों ने भी इसी बात पर मान लिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार छोड़कर नहीं जा रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का विकास होगा। सरकार अपना काम करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि पलायन रोकने और 1 करोड़ नौकरी रोजगार का जो सरकार का संकल्प है उसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पूरा किया जाएगा और उनके मार्गदर्शन में ही बिहार को श्रेष्ठ बनाएंगे। नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया कि अगले 5 वर्षों में बिहार से जो लोग पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करने देना है। इसी बिहार में उनको चुन चुन कर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होगा। जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं एनडीए के तरफ से, नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और बिहार फिर से श्रेष्ठ बनने का काम करेगा। इसलिए मैं फिर से आज समृद्धि यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विजेंद्र बाबू को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में काम करता रहेगा। किशनगंज के चुरली पंचायत में 11 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आगमन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी सहित कई वरीय अधिकारी लगातार स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। दौरे के दौरान पावर ग्रिड, बाईपास सड़क समेत कई योजनाओं का उद्घाटन और संभावित मेडिकल कॉलेज निर्माण का शिलान्यास होने की संभावना भी जताई जा रही है। अधिकारियों को सभी तैयारी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के जरिए अपने संकल्प को पूरा करेंगे। यह यात्रा बिहार के विकास, अमन और शांति के लिए है। लक्ष्य बिहार को देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल करना है। इसके साथ ही यात्रा से जेडीयू में नई ऊर्जा का संचार होगा। मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जितनी यात्रा की पूर्ण किया, इस यात्रा को भी वो पूर्ण करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए और बिहार को टॉप 5 राज्य में खड़ा करने के लिए जो उनका संकल्प है उसको आगे बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई।